एक डोम दौड़ता हुआ रामविलास पासवान के पास आता है और वो आकर के कहता है कि बाबू, जरा एक चापाकल अगर आप मेरे दरवाजे पर लगवा देते तो बड़ी कृपा हो जाती। रामविलास पासवान अपने पॉकेट की तरफ देखते हैं, कुछ रुपए के बारे में सोचते हुए उस बाल गोविंद नामक डोम से कहते हैं कि कितने रुपए में चापाकल लग जाएगा। वो बाल गोविंद डोम उनसे कहता है कि अगर आप पैसा देंगे तो पैसा तो हमसे वो लोग छीन लेंगे। वो लोग मतलब कि जिन लोगों की उधर चलती थी, जो दबंग लोग थे, वो कहता है कि वो पैसा छीन लेंगे। अच्छा ये रहेगा कि अगर आप हमारे दरवाजे पर एक चापाकल लगवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि पानी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब आमतौर पर जो उस वक्त पर सामाजिक परिवेश था, उसके पास यह समस्या थी कि वो हर जगह से जाकर के पानी नहीं ले सकता। रामविलास पासवान इस बात को समझते हैं, वो तत्काल कहते हैं और उसके बाद उसके दरवाजे पर चापाकल लगा दिया गया। यह कहानी नहीं है, असली कहानी अभी बाकी है। कहानी कि जब पूरे के पूरे इलाके में, पूरे के पूरे जिले में केवल कुछ चुनिंदा लोगों के घर पर टेलीफोन होता था, भारत सरकार उनके दरवाजे पर टेलीफोन लगवा रही थी, तो उस डोम के घर पर टेलीफोन लगा। और टेलीफोन लगा तो बड़े बड़े लोग जो कल तक उसको ठीक से बोलते तक नहीं थे, रे तो कहकर बोलते थे, वो तमाम लोग उसके दरवाजे पर आकर के भाई बोल करके कहते थे कि जरा एक कॉल करना है, हम कहीं फोन कर लें क्या। आपको कहानी बताएंगे रामविलास पासवान ने कैसे बाल गोविंद डोम की सामाजिक हैसियत को बदल कर रख दिया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बाल गोविंद डोम की कहानी बड़ी लोकप्रिय है, हमने इसके पहले भी कहानी सुनाई है, लेकिन हमने देखा कि एक आध लोगों ने कहा कि जरा उस कहानी को एक बार बताइए। शायद हमने वो वीडियो बनाया तो उन लोगों ने ना सुना हो, तो हमने सोचा कि जरा रामविलास पासवान की वो कहानी एक बार फिर से सुनाई जाए। कुछ कहानियां हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं, उसी में से एक कहानी है बाल गोविंद डोम और रामविलास पासवान की। वो कहानियां अमर इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आज से 100 साल बाद भी समाज में कैसे किस व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना है, जब इसका उदाहरण खोजा जाएगा तो रामविलास पासवान ने बाल गोविंद डोम के साथ जो किया उसका उदाहरण एग्जाम्पल बना करके लोगों के सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहले गया जिले के रहने वाले बाल गोविंद डोम की कहानी। वो जाति के डोम थे, बिरादरी उनकी डोम थी। मसलन उस वक्त की सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि उस जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ भेदभाव होता था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब होता क्या था कि पानी के लिए बाल गोविंद डोम को बड़ी समस्या होती थी। रामविलास पासवान उस वक्त पर नेता बने थे, नए नए नेता उभरे थे। रामविलास पासवान के पास जब वो सड़क पर उनको देखता है तो एक लुंगी पहने हुए वो बाल गोविंद डोम उनके पास गया और वो व्यक्ति जाकर के कहता है कि बाबू, एक चापाकल लगवा देंगे क्या मेरे दरवाजे पर। रामविलास पासवान उससे पूछते हैं तो मालूम चलता है कि पानी की समस्या होती है। रामविलास पासवान कहते हैं कि पैसा दे देंगे, आप चापाकल लगवा लीजिएगा, कितना रुपया लगेगा। वो व्यक्ति कहता है कि पैसा देंगे तो पैसा तो हमसे छीन लिया जाएगा, पैसा दे देंगे तो चापाकल नहीं लग पाएगा, आप चापाकल ही लगवा दीजिए। रामविलास पासवान उसके घर पर चापाकल लगवा देते हैं, लेकिन रामविलास पासवान के दिमाग में बाल गोविंद डोम का पूरा दृश्य घूमता रहा। अचानक अब उस डोम का आशीर्वाद कहिए, बाल गोविंद डोम के साथ उन्होंने जो परोपकार किया चापाकल लगवाकर, उसका आशीर्वाद स्वरूप कहिए या जो भी कहिए, रामविलास पासवान संचार मंत्री बन गए। उनको मौका मिला, वो केंद्र में मंत्री बनाए गए। जब मंत्री बनाए गए तो उस वक्त पर BSNL अपना नेटवर्क बढ़ा रही थी। भारत सरकार तमाम अलग अलग जगहों पर टेलीफोन लगवा रही थी कि किसी इलाके को, हर इलाके में एक जगह पर टेलीफोन हो, जिससे उसको टेलीफोन के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से जोड़ा जाए। रामविलास पासवान के मन में आया कि अगर बाल गोविंद डोम के दरवाजे पर हम टेलीफोन लगवा दें, उसके घर पर लगवा दें, तो इससे क्या होगा। रामविलास पासवान संयोग बस उस वक्त पर जो टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी बनी थी, उस कमेटी को बनाने का अधिकार उनके पास था, क्योंकि वो मंत्री थे मंत्रालय के। उन्होंने जब एडवाइजरी कमेटी बनाई तो उसी वक्त पर जनरल मैनेजर को उन्होंने कॉल किया
उन्होंने फोन करके जनरल मैनेजर को कहा कि गया जिले में इस जगह पर बाल गोविंद डोम का गांव होगा, बाल गोविंद डोम के बारे में पता लगवाओ और एक टेलीफोन उस इलाके में जो लगना है वो बाल गोविंद डोम के दरवाजे पर लगवा दो। इसके साथ उन्होंने कहा कि उनके दरवाजे पर बैठने के लिए जो चौकी वगैरह हो, बेंच वगैरह हो, उसका प्रबंध करवा देना, क्योंकि अब तो जब टेलीफोन लगेगा तो लोग आएंगे। रामविलास पासवान खुद इस कहानी को बताकर कहते हैं कि हमने सिर्फ एक टेलीफोन लगवा दिया। जब टेलीफोन लगवा दिया तो जो बाल गोविंद लोगों के लिए बाल गोविंदवा हुआ करता था, बाल गोविंदवा इधर सुन ऐसे लोग बोलते थे, वही लोग आकर के कहने लगे कि बाल गोविंद भाई जरा एक फोन करना है, हम फोन कर ले क्या। उस डोम के दरवाजे पर जहां पर लोग जाना नहीं पसंद करते थे, वहां पर दरवाजे पर आकर के लाइन लगाने लगे। रामविलास पासवान ये बड़ी अच्छी कहानी सुना करके ये बताना चाह रहे थे कि किसी की भी सामाजिक हैसियत को बदला जा सकता है, अगर प्रयास किया जाए तो उसको मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, जैसे रामविलास पासवान ने बाल गोविंद डोम को जोड़ा। बाल गोविंद डोम का पूरा कायाकल्प हो गया। कायाकल्प ये हो गया कि जो भी बड़े लोग थे उनको फोन की जरूरत थी, वो फोन करने के लिए मजबूरी कहिए या कहिए कि वहीं पर टेलीफोन था तो वहां पर जाना ही था, तो वो बाल गोविंद डोम के दरवाजे पर आते थे, बैठते थे, वहां पर अपनी बारी का इंतजार करते थे, फोन करते थे और फिर वापस जाते थे। और इस प्रकार से बाल गोविंद डोम का घर, उनका दरवाजा पूरे के पूरे इलाके के बड़े लोगों के दिन रात आने का एक साधन बन गया कि लोग वहां पर आ रहे हैं केवल टेलीफोन के कारण। बाकी रामविलास पासवान कहते हैं कि बाल गोविंद डोम जो है वो इकलौते नहीं थे, उनके जैसे कई लाख बाल गोविंद डोम पूरे देश में हैं, जिनको कई रामविलास पासवान की इंतजार है। उनको इंतजार है कि कोई रामविलास पासवान उनके लिए भी आएगा जो उनके लिए ऐसे सोचेगा और उनका कल्याण कर पाएगा। तो रामविलास पासवान की ये एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो सामाजिक परिवेश को तो दर्शाती ही है, साथ ही यह भी बताती है कि रामविलास पासवान को जब कहा जाता है कि दलितों के पासवा थे, मतलब कि उनके अधिकारों के रक्षक थे, तो आखिरकार रामविलास पासवान को ऐसा क्यों कहा जाता है। रामविलास पासवान जैसा वाकई में शायद कोई दूसरा अब तक नहीं हुआ है और हमें नहीं लगता कि कोई हो भी पाएगा, क्योंकि रामविलास पासवान उस दौर में उन्होंने अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाया कि वो दलितों के लिए कुछ कर पाए। बाकी हमने आपको बाल गोविंद डोम की, गया जिले के एक डोम की कहानी सुनाई जिसके घर पर पूरे के पूरे क्षेत्र में सबसे पहला टेलीफोन लगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा, आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे कहानी सुनने के बाद, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।